बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म को ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है, यहाँ आपको ये रीजन बताना है। एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बिकॉज दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको तेज कर देता है, उनको स्पीड अप कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हुए बगैर। यानी कि वो जो एंजाइम्स हैं, जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर कंज्यूम नहीं होता, उसमें इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसको उस रिएक्शन को सिर्फ जो है वो फास्ट करता है, तेज करता है। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं जो एंजाइम्स या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं? वो प्रोटीन से और कभी कभार आरएनए से मिलकर बने होते हैं। एंड वर्क अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। और इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं काम करने की कि अगर एंजाइम्स ने अच्छा जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, यानी सही तरह से उसने जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर का, स्पेसिफिक टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिक पीएच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस और एंजाइम्स मेकिंग देम अकर फास्टर। एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो तेज हो सके। इसमें ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी काम करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंजाइम उस एनर्जी को कम करता है ताकि वो जो काम, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो फास्टली हो सके और तेजी से हो सके। दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। और एंजाइम्स जो हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे होते हैं उनमें भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा गया है हमारी बुक में वो है नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है जो भी एक्टिविटी है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं उस एक्टिविटी के ऊपर। एंड द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर, दर्जा हरारत हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है उस रिएक्शन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कि वो कितनी क्वांटिटी में है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कि एंजाइम कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है, एंड द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट एंजाइम शेप एंड फंक्शन। टेम्परेचर और पीएच से किसी भी एंजाइम की शेप और उसका जो फंक्शन है, उसकी जो शक्ल है और उसका जो फंक्शन, उसका काम करने का तरीका है वो अफेक्ट होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट। द सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि ये पता चलता है कि वो रिएक्शन कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा। सैचुरेशन इज रीच्ड। इनहिबिटर्स स्लो डाउन एक्टिविटी वाइल एक्टिवेटर्स इनहैंस इट। इनहिबिटर्स जो है वो उस एक्टिविटी को स्लो करते हैं जबकि एक्टिवेटर्स जो है वो उसको इनहैंस करते हैं। तो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, एंजाइम के फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एट व्हाट पीएच, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट पीएच पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स एक्ट द बेस्ट। ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। वो आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है कौन सी पीएच के ऊपर जो है वो सबसे अच्छा काम करता है। पेप्सिन एक्ट बेस्ट इन एसिडिक पीएच अराउंड 1.5 to 2। पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच में बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर जो कि अराउंड 8 के करीब होती है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हर एंजाइम्स का जो है वो एक एनवायरनमेंट होता है और वो उस एनवायरनमेंट पर ही जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। पेप्सिन जो है वो चूंकि एसिडिक पीएच पर अच्छा काम करता है जो कि 1.5 से 2 के अराउंड होती है,
और ये जो एसिडिक पीएच है ये स्टमक में होती है। स्टमक की जो एसिडिक कंडीशन है उस पर पेप्सिन बहुत अच्छा वर्क करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जबकि ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चूंकि अल्कलाइन मीडियम होता है तो ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में अपना काम फूड को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंस टू एन एंजाइम्स वेयर इट इज फ्रोजन बिलो 0 डिग्री। एंजाइम्स के साथ क्या होता है अगर उसको 0 डिग्री पर फ्रीज कर दिया जाता है। तो एंजाइम्स जो है वो अगर उसे 0 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है तो उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है टेम्परेरी आर्जी तौर पर, क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता है इस पीएच के इस टेम्परेचर के ऊपर जो 0 डिग्री है, बल्कि अगर इस एंजाइम्स को दोबारा से जो है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये दोबारा से अपनी एक्टिविटी या अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फंक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया है उसमें भी ये चीज आपको बताई गई है और पूछी गई थी आपसे। तो पेप्सिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, यानी प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर रहा होता है और ये अपना फंक्शन एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा करता है। इट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक एंड वर्क बेस्ट एट लो पीएच ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो इसका फंक्शन ये होता है कि अगर इसको लो पीएच जो है वो मुयसर होती है, यानी उसको जो है वो एसिडिक मीडियम मिल जाता है, तो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स किस तरह से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट एंड स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। एंड दिस रिड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शंस टू प्रोसीड्स। जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उस टाइम पर वो वहां पर जो है वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है और वो रिएक्शन स्टॉप होता जाता है। दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शंस पाथवे एंड ब्रिंग रिएक्टेंट्स क्लोजर इन द करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर रिएक्शन। इसके साथ साथ जो एंजाइम्स हैं वो जो रिएक्शन का पाथवे है उसमें वो रिएक्टेंट्स को करीबी लेकर आते हैं और जो करेक्ट ओरिएंटेशन है यानी वो उनको सही तरह से जो है वो बाइंड करवाते हैं ताकि रिएक्शंस प्रॉपर हो सके। नंबर 7 है व्हाई आर एंजाइम्स स्पेसिफिक एंड व्हाई कांट ईच वन स्पीड अप मैनी डिफरेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि एंजाइम्स स्पेसिफिक क्यों होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि वो हर रिएक्शन में स्पीड अप नहीं होते, यानी हर एंजाइम जो है वो हर रिएक्शन में स्पीड अप नहीं होता है। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि उनकी एक एक्टिव साइट होती है और वो एक्टिव साइट जो होती है वो उसकी एक यूनिक शेप होती है और वो उसी जगह पर जाकर फिट होता है जहां पर जिस एंजाइम्स ने जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना होता है। तो इसीलिए उसे हम जब हम लॉक एंड की मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसकी और जो एंजाइम है उनकी दोनों की एक स्पेसिफिक शेप बनी हुई है जिसकी बेस के ऊपर तो सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम्स जो है वो फिट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे लॉक में की फिट हो जाती है। जैसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है उसके अंदर भी यही चीज जो है वो दिखाई गई है आपको। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है इसमें सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक शेप का दिया हुआ है और जो आपको एंजाइम्स दिया गया है वो भी जो है वो एक स्पेसिफिक शेप का है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट उस स्पेसिफिक शेप के अंदर जाकर फिक्स हो जाते हैं और इस तरह से एंजाइम्स जो है वो अपना काम या अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और यही वजह है कि मुख्तलिफ एंजाइम्स जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस में सब के सब जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब जो है वो अपना काम शुरू नहीं कर देते हैं बल्कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर पहुंचने के बाद जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The specificity comes from the enzyme's 3D structures which ensures it catalyzes only one type of reactions for a specific substrate। यही चीज आपको यहाँ पर जो है वो वर्डिंग में बताई गई है कि एक 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का और उस स्ट्रक्चर की बेस पर वो एंजाइम जो है एक ही रिएक्शन में अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। मजीद बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए और मजीद लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।